ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है जो मैंने चाहा कि मैं आपसे शेयर कर दूं, और इसके लिए मैंने एक गाइड भी बना दिया है ताकि मेरे वो भाई जो यहाँ पे रहते हैं या दुबई में मेरी वीडियोस देखते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से हैं, और वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक डिटेल्ड गाइड जो है वो बना दूं ताकि जब वो स्कूल जाएँ तो उनको पहले से ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो। लाइसेंस है मेरे पास पहले से ही, 2010 से है ये जी, 1 मार्च 2010 से। और मैंने इसको रिसेंटली रिन्यू भी कराया क्योंकि पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस होता था इधर वो 10 साल के लिए मिलता था। अभी इन्होंने मुझे 5 साल का रिन्यू करके दिया है आरटीए वालों ने। ठीक है जी, तो इसके अंदर लाइसेंस एक ही रहता है, इसके अंदर कैटेगरी ऐड कर देते हैं। वो जो जो लाइसेंसेस आप लेते जाएंगे, इसी लाइसेंस के अंदर वो क्या करते हैं कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो, इन बॉक्सेस के अंदर वो कैटेगरीज ऐड करते जाते हैं। तो पहले मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस था, तो अब मैंने मोटरसाइकिल का लिया है, तो वो इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गाइड इसकी ये है कि मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ, कितना इसका तकरीबन ख़र्च है, और लेते वक्त क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जिस जिस प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ बेसिकली आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और ये डिटेल्ड वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जो जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं ताकि आपको पहले से आइडिया हो जब आप बाइक का लाइसेंस लेने जाएं। मैंने किसी जगह पे लिख के रखा था, मैं उसको पैड को वो ढूंढ के लाता हूँ जी। सॉरी, बीच में जंप आया वीडियो के। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ जो मैंने फ़ॉलो किया था। सबसे पहले जी कस्टमर सर्विस है। कस्टमर सर्विस के पास मैं गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास पहले से लाइसेंस है, तो मैंने कहा जी मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है। तो उन्होंने शुरू से ही जब मेरी एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, उसी टाइम के ऊपर उन्होंने उसके अंदर कैटेगरी ऐड करने का एक ऑप्शन जो होता है वो डाल दिया होगा शायद, ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो कस्टमर सर्विस के बाद उन्होंने मुझे टोकन दिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन में जाएं। मैं रजिस्ट्रेशन के पास गया तो रजिस्ट्रेशन से मैंने पूछा कि मैं कितना शुरू में पे कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं फ़ीस को लेकर। एक फ़िक्स अमाउंट होता है जिसके अंदर ग़ालिबन 4 से 5 हैं या 3 जो आपको ट्राइज़ होती हैं फ़ाइनल। अगर आप फेल हो जाते हैं पहली ट्राई में फ़ाइनल में, तो फिर दूसरा अटैम्प्ट, फिर तीसरा अटैम्प्ट, इसी तरह से लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर अगर आप फेल हो जाते हैं पहले अटैम्प्ट में, तो दूसरा अटैम्प्ट भी फ्री है, फिर तीसरा भी। इसी तरह से कुछ है, वो आपको बताएंगे। वो एक फ़िक्स अमाउंट होता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स वो क्या करते हैं, आपको फ्री में ट्राई देते हैं। तो मेरा तो जी नॉर्मल वाला केस था और मैंने फ़िक्स अमाउंट पे नहीं किया था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं पहली दूसरी ट्राई में लाइसेंस निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले से लाइसेंस था। तो मुझे रोड के जो रूल्स हैं उनके बारे में शुरू से मुझे आइडिया था। तो मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाकर मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे की, जो कि मेरी फ़ाइल जो है उन्होंने खोल दी थी तकरीबन 1500 में। ठीक है जी, उन्होंने मुझे पेपर दिए, फिर वो लेकर मैं कैशियर के पास गया, पेमेंट की, और उसके बाद उसके अंदर क्या उस जो पेमेंट की मैंने 1500, उसके अंदर मेरी आंखों का जो टेस्ट है वो आरटीए का वो इनके जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं उसके अंदर ही होता है। तो उन्होंने मुझे आई टेस्ट वाले रूम में भेजा और कहा कि आप अपनी आई साइट जो नज़र है आपकी, उसका टेस्ट आप लेकर आएँ। तो वो आई साइट जो है वो आरटीए से रजिस्टर्ड होना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आरटीए का जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, आपकी आंखों की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वो आरटीए के पास जाती है। आरटीए यहाँ का रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिपार्टमेंट का नाम है, जो कि लाइसेंस वगैरह और ये जो ट्रैफिक के मामलात हैं ये देखते हैं। तो आरटीए के पास मेरी आंखों की रिपोर्ट गई और वहीं पर बैठे बैठे मुझे 15 मिनट के अंदर आरटीए की तरफ से अप्रूवल आ गई कि आपकी आंखें ठीक हैं, आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आंखों के टेस्ट आने के बाद जी मैं वापस रजिस्ट्रेशन काउंटर पे गया और उधर क्या हुआ कि मैंने उनको एसएमएस दिखाया कि मुझे आरटीए की तरफ से एसएमएस आ गया, मेरी आंखें ठीक है। तो उन्होंने मुझे लर्निंग परमिट इशू किया। तो लर्निंग परमिट इशू करने का एक अलग रूम होता है, उसने मुझे भेजा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो लड़का बैठा था। मैं वहाँ गया तो वहाँ से मेरा लर्निंग परमिट इशू हुआ, जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 3 महीने थी, आई थिंक 3 महीने थी।
तो 3 महीने के अंदर अंदर मतलब मेरा सारा का सारा जो लाइसेंस का प्रोसेस है अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मुझे लर्निंग परमिट एक्सपायर जो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर से मुझे उसको रिन्यू करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने लर्निंग परमिट एक्सपायर होने से पहले लाइसेंस ले लिया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी थ्योरी क्लासेस थी जिसको नॉलेज टेस्ट बोलते हैं। नॉलेज टेस्ट देने के लिए थ्योरी की क्लासेस थी। वो जी होते हैं 8 घंटे और 8 क्लासेस, 1 घंटे की एक क्लास होती है। तो जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उसमें 8 क्लासें होती हैं। पहली क्लास को MC1 बोलते हैं, और और जो 8वीं क्लास है मोटरसाइकिल क्लास 1 और मोटरसाइकिल क्लास 8, ये 2 डिफरेंट होती हैं। और बीच में जितनी क्लासेस होती हैं वो आपकी गाड़ी की क्लासेस के मुताबिक होती हैं। मिसाल के तौर पे 2 से लेकर 7 तक जो क्लासेस होती हैं वहाँ पर आपको आपके साथ गाड़ियों वाले और मोटरसाइकिल लेने वाले दोनों को एक ही क्लास रूम के अंदर लेक्चर दिया जाएगा। लेकिन पहली क्लास और 8वीं क्लास के लिए सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए लेक्चर होगा। ठीक है जी। तो पहली क्लास को MC1 बोलते हैं, मोटरसाइकिल क्लास 1 वो आपकी अलग होगी, और आखिरी क्लास मोटरसाइकिल क्लास 8 वो आपकी अलग होगी। ये सारी की सारी क्लासेस आप एक ही दिन के अंदर सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। ये लेक्चर लेने के बाद जी फिर होगा आपका टेस्ट। ठीक है। ये टेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज होगा, और उर्दू ज़बान में भी है और इंग्लिश में भी है। ये कंप्यूटर पे होता है। पहले मेरे ख्याल से कंप्यूटराइज सिस्टम भी था और दूसरा मैनुअल भी होता था। वो कार्ड दिखाते थे और आपसे पूछते थे कि ये किस चीज़ का निशान है, ये किस चीज़ का। अच्छा, ये लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली होता क्या है। ये रोड के ऊपर जो साइंस लगे होते हैं उनके बारे में होता है। जो मार्किंग्स होती हैं रोड के ऊपर कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, लेंस के जो डॉट्स होती हैं, सॉलिड लाइन है या टूटी हुई जो लाइन होती है, डॉटेड लाइन, वो है। तो इस चीज़ के बारे में होता है। बेसिकली ये आपको ट्रैफिक के रूल्स बताते हैं, जिसको नॉलेज टेस्ट बोलते हैं, या थ्योरी टेस्ट जो है वो आप उसको उस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने घर पे प्रैक्टिस की। आपको जो फ़ाइल नंबर आपका दिया हुआ होगा, जो आपकी फ़ाइल खुलेगी तो आपको एक फ़ाइल नंबर दिया हुआ होगा, तो आप अपने स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके जितने सवालात हैं उनको ज़हन नशीन कर लें तो आपके लिए टेस्ट पास करना वो आसान हो जाएगा। 35 क्वेश्चंस होते हैं वो रोड के बारे में होते हैं, और 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसके अंदर वीडियोस आपको दिखाएंगे। और वीडियोस दिखाने के बाद आपसे पूछेंगे कि ये एक्सीडेंट हो गया, इसके अंदर किसकी गलती है। तो आपने उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करके आपने बताना है कि ये जो फ़लाँ बंदा खड़ा था फ़लाँ जगह पे, ये उसकी गलती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो ये नॉलेज टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद आप प्रैक्टिकल मतलब टेस्ट जो आपकी ट्रेनिंग है वो आप शुरू करेंगे। मोटरसाइकिल चलाना उसके बाद का काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नॉलेज टेस्ट पास नहीं किया और आप डायरेक्ट ये सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट जाके मोटरसाइकिल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपने नॉलेज टेस्ट पास किया, 40 नंबर होते हैं। 40 में से मेरे ख्याल से 33 आपको लेने होते हैं कि 25 लेने होते हैं। अगेन नॉट श्योर कि कितने वाला पास होता है। मतलब मेरे 38 थे 40 में से। तो ये मैंने जी ये नॉलेज टेस्ट पास किया। नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद मैं गया उनके पास, इंस्ट्रक्टर के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि अब सेफ्टी गियर जो है वो कंपलसरी है, उसके बगैर हम आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे। ये यार्ड की ट्रेनिंग है, ठीक है, जिसको अभी मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा कि यार्ड के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 होता है, और लेवल 3 जो है वो बाहर होता है मेन रोड के ऊपर। तो टोटल आपको मोटरसाइकिल लेने के लिए 5 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले नॉलेज टेस्ट, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, और फिर उसके बाद लेवल 3, सॉरी बीच में असेसमेंट भी होता है। लेवल 1, लेवल 2 असेसमेंट, और फिर आपका लेवल 3 जो फाइनल रोड के ऊपर होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप जो सेफ्टी गियर है वो आप लेकर आएँ। तो सेफ्टी गियर के अंदर मुझे 80 दिरहम्स के अंदर मिले। जो मेरी यहाँ पर जो इसको प्रोटेक्शन होती है, बाजुओं की, आपकी टांगों की प्रोटेक्शन होती है, और आपकी हेलमेट होती है, और ग्लव्स होते हैं। इनके बगैर वो आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे। और हाँ, सेफ्टी शूज़ वो भी बहुत ज़रूरी हैं। ये लेने के बाद मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो गई, लेवल 1 की और लेवल 2 की। तो मैं अभी आपको कंप्यूटर के ऊपर लेवल 1 और लेवल 2 बता देता हूँ कि ये क्या होता है। फिर उसके बाद मेरा असेसमेंट टेस्ट हुआ। असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद
मुझे फ़ाइनल टेस्ट जो है सॉरी असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद मेरा लेवल 1 टेस्ट हुआ और लेवल 2 टेस्ट हुआ। ये दोनों टेस्ट आरटीए वाले लेते हैं, और लेवल 3 टेस्ट जो है वो भी आरटीए वाले लेते हैं। जो असेसमेंट टेस्ट होता है वो जो सुपरवाइज़र होता है इंस्ट्रक्टर्स का या जो सीनियर होता है, वो असेसमेंट टेस्ट स्कूल में से जो उनका स्टाफ का होता है वो लेता है, वो आरटीए वाला असेसमेंट टेस्ट नहीं लेता। अब चलते हैं, मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि लेवल 1 और लेवल 2 क्या होता है। ये है जी लेवल 1। लेवल 1 के अंदर मैंने कुछ ऐसे ही फर्जन एक वो बना दिया डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। ये यहाँ से शुरू होगा, ये जो कौन सा आपको नज़र आ रही है, मैं एक मार्क छोड़ देता हूँ, यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म भी यहीं पर होगा। ये जो लेवल 1 है, तो जिस तरह से मेरा माउस पॉइंटर जो है ये मूव करेगा और जहाँ जहाँ पे स्टॉप करेगा वहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट छोड़ता जाऊँगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे स्टॉप करना है और कौन सी जगह पे कौन सी आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये जो पूरा लेवल 1 है ये पहले गियर में और दूसरे गियर में होता है, मतलब यहाँ पर तीसरा गियर नहीं चलता है। कहीं पर क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, और कहीं पर आप सिर्फ जो है मतलब ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली और पीछे वाली और आगे वाली दोनों ब्रेक्स। अगर आप आगे वाली ब्रेक यूज़ नहीं करते और सिर्फ पीछे वाली करते हैं तो भी आपके जो पॉइंट्स हैं, स्कोर है, वो कटेगा। तो ये जो लेवल 1 है इसको शुरू करते हैं जी, ये गौर से देखें। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो एग्जामिनर आएगा, आपकी हेलमेट चेक करेगा। हेलमेट चेक करने का मतलब ये है कि हेलमेट मूव नहीं करनी चाहिए आपके सर के ऊपर। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। आपने शोल्डर चेक किया, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से आपने चेक करना है शोल्डर को, हेड चेक जिसको बोलते हैं। हेड चेक करने के बाद आप यहाँ से निकले, पहले गियर में, रास्ते में कहीं पर दूसरा गियर लगाया, ठीक है जी। यहाँ से आप आते 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 ये जो आपके पास कर्व है, इस कर्व के सेंटर में से आते हुए आना है। आपने लाइन टच नहीं करनी, लाइन जैसे आप टच करेंगे आप इमीडिएट फेल। तो यहाँ पर आकर आपका जो आगे वाला व्हील है वो इस जगह के ऊपर आकर रुक जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक मार्क छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। इस आपका जो आगे वाला व्हील है वो इस जगह के ऊपर आकर रुक जाए, यहाँ पर आपने स्टॉप करना है। तो आपने गियर कहाँ से निकालना है जी, ये यहाँ से आप शुरू हुए, जाते 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 आप यहाँ पे जब आए तो आपके पास दूसरा गियर था। इस जगह के ऊपर आपने शोल्डर चेक करना है, इंडिकेटर लगाना है और शोल्डर चेक करना है, जिसको हेड चेक बोलते हैं। पहले इंडिकेटर डालना है, उसके बाद हेड चेक करना है। इसके अंदर घुस के नहीं करना है, यहाँ पर इस जगह पे करना है, या इससे कहीं पहले आप इंडिकेटर डाल देते हो, यहाँ पर आपने हेड चेक करना है। करते हुए आएंगे, यहाँ पे आप दूसरे गियर में होंगे। यहाँ पर कहीं पर जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो आपने गियर निकाल देना है। गियर निकालेंगे, इस जगह के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आकर आपको पहले गियर में होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर भी गियर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो बायां पाँव है वो ज़मीन पे रख सकते हैं, दायां पाँव रखना अलाउड नहीं है। जैसे आप दायां पाँव ज़मीन पे रखेंगे आपको इमीडिएट फेल कर देगा एग्जामिनर, ठीक है जी। तो यहाँ से जैसे निकलेंगे आपने सिग्नल बंद करना है, जो कि आपका सिग्नल लगा हुआ था यहाँ से आने के लिए, और फिर आपने यहाँ पर इस जगह के ऊपर कहीं पर आपने गियर भी निकाल देना है। तो गियर निकालते हुए जब जाएंगे तो पहला जो आपका आगे वाला व्हील होगा वो इस बॉक्स के अंदर रुकना चाहिए, इस जगह के ऊपर कहीं एग्जामिनर खड़ा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने जब जिस जगह पे आप रुकेंगे आपने उस जगह के ऊपर हेड चेक ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आपने फिर लेफ़्ट देखा, राइट देखा, हेड चेक किया, यहाँ से आप निकल के आपने आना है जी इधर। यहाँ पर आकर आपने खड़े हो जाना है, इंतज़ार करना है जब तक बाकी के आपके सॉरी जी, मेरा ये डॉग कभी कभी दरवाज़े पे शोर होता है ना। तो यहाँ पर आकर आपने रुक जाना है जब तक कि बाकी जो आपके जो 7 टेस्ट दे रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ नहीं जाते। यहाँ पर आकर आप रुक गए, फिर आपने हेड चेक किया, लेफ़्ट देखा, राइट देखा, फिर उसके बाद आपने ये जो आपको लंबी लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के अंदर आपने 10 सेकंड गुजारने हैं, ठीक है जी। 10 सेकंड आपने गुजारने हैं इस लाइन के अंदर। एग्जामिनर जो है वो टाइमर लेके खड़ा होगा, तो वो आपका टाइम चेक करेगा और ये भी चेक करेगा कि आपने कहीं लाइन तो टच नहीं कर दी इधर उधर, ये आपने दाएं बाएं कोई इधर कहीं पर भी कोई लाइन टच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने पहले गियर में आना है, 3, 5 तक आपके पास स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम। बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर आपका कंट्रोल चेक करता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक तो नहीं कर रही, बाइक बहुत ज़्यादा शेक तो नहीं कर रही। ये मिनिमम जो आपकी स्पीड होती है
4 या 5 उसमें आप ड्राइव करते हो। यहाँ पर आपने हाफ क्लच प्रेस करके रखना है, ब्रेक आपने बिल्कुल नहीं पकड़नी। यहाँ पर आकर आप रुक गए। रुकने के बाद फ़ौरन आपने फिर से दाएं देखा, बाएं देखा, हेड चेक किया, फिर उसके बाद यहाँ से निकल के आप आ गए जी इस जगह के ऊपर। इस जगह के ऊपर आकर आपने फिर रुक जाना है। ठीक है जी। यहाँ पर जब आकर रुकेंगे तो आप फिर लोगों का वेट करेंगे जो आपके साथ टेस्ट दे रहे होंगे कि वो भी आपके पीछे आ जाएं और यहाँ पर सारे के सारे आकर रुक जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ से फिर आपने शुरू करना है, फिर आपने दाएं देखना है, बाएं देखना है, हेड चेक करना है, यहाँ से निकलना है। निकल के और फिर आपने आना है जी ये वाला जो आपका कर्व है, इस कर्व में आना है। फिर इसी जगह के ऊपर आपने क्या क्या करना है आई एम सॉरी, आपने इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर डालने के बाद ये राइट इंडिकेटर है, ये वाली जगह पे लेफ़्ट इंडिकेटर था, ये इंडिकेटर आप डालेंगे। इंडिकेटर डालने के बाद आपने हेड चेक किया, देखा दाएं तरफ, फिर उसके बाद आपने ये लेन भी आपने ये कर्व जो है इसको क्रॉस करना है, लेन टच नहीं करनी। जैसे ही आपने लेन टच किया आपको फ़ौरन से वो एग्जामिनर फेल कर देगा। यहाँ से आप निकले जी, निकल के फिर ये जो है ये लास्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक। ये लेवल 1 का इमरजेंसी ब्रेक है। यहाँ पर आकर आप रुक गए, फिर आपने हेड चेक किया, दाएं देखा, बाएं देखा, फिर यहाँ से आप निकलेंगे। 20 से 25 की स्पीड होनी चाहिए आपकी, दूसरा गेयर होना चाहिए, 20 से 25 की स्पीड होनी चाहिए। और आपने ये जो 5वां नंबर है, इस 5 नंबर से पहले पहले आपने ब्रेक लगानी है। यहाँ पर आपका मोटरसाइकिल बिल्कुल जो है वो रुक जाना चाहिए। और ब्रेक पकड़ने की जगह ये वाली है, ये इन पोल्स जो हैं लेवल 1 जो, सॉरी इसको मैंने तो साफ़ कर दिया, इस जगह से आपने ब्रेक पकड़नी है। ब्रेक यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक आपका मोटरसाइकिल रुक जाना चाहिए। आपके पीछे जो स्पीड है ये 20 से 25 होनी चाहिए। अक्सर लड़के लोग यहाँ पर क्या है कि गिर जाते हैं, क्योंकि आपको दोनों ब्रेक्स पकड़नी पड़ती हैं। आगे वाली ब्रेक जो होती है वो उसको हल्का सा प्रेस करते हैं और पीछे वाली को ज़्यादा प्रेस करते हैं। पहले पीछे वाली जैसे आप प्रेस करेंगे, उसके बाद माइनर से जो है आपने प्रेशर अप्लाई करना है आगे वाली ब्रेक के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर की लेन जो है इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर इसको टच कर दिया तो आपके पॉइंट्स यहाँ पे वो हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है जी। तो ये है लेवल 1। और इसके बाद मैं अभी आपको एक दूसरे इसी तरह के एक डायग्राम के अंदर लेवल 2 जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो जी ये है लेवल 2। लेवल 2 में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये है और एक दूसरा इसके बाद मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा। लेवल 2 में ये है जी कि यहाँ से आपने शुरू करना है। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। यहाँ से आपने शुरू करना है। शुरू करके आपकी स्पीड लेवल 2 का ये कर्व है, इस कर्व में से आपको 20 से 25 की स्पीड से गुजरना चाहिए। अगर आपकी स्पीड 20 से 25 नहीं होगी तो आपके मोटरसाइकिल के आगे एक सेंसर लाइट लगी होती है, वो सेंसर लाइट बंद अगर रहेगी तो एग्जामिनर को मालूम पड़ जाएगा कि आपकी स्पीड 20 से कम है और वो आपको फेल कर देगा। यहाँ पर भी आपके जो लाइन है वो टच नहीं होनी चाहिए। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने शुरू किया। आपकी स्पीड 20 से 25 होनी चाहिए जब आप इस लाइन से गुजरेंगे, इस कर्व से। लाइन कहीं पर भी टच नहीं करनी, यहाँ से निकलना है और आपने बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल के आप इस तरफ चले जाएं। यहाँ से निकल के सीधा सीधा जाना है और यहाँ पर आकर रुक जाना है। ठीक है जी। यहाँ पे इंडिकेटर नहीं डालना है और इसके अंदर ना ब्रेक पकड़नी है आपने, ना क्लच पकड़ना है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का, नहीं तो वो फेल कर देगा एग्जामिनर। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप रुक गए, फिर आपने हेड चेक किया। हेड चेक आपने यहाँ पर भी करना है, जो मैं आपको बताना भूल गया। तो आपने फिर लेफ़्ट देखा, राइट देखा, यहाँ से निकले, फिर 20 से 25 की स्पीड, यहाँ से आए आप, लाइन टच नहीं करनी, यहाँ से निकल के बिल्कुल सीधा सीधा आना है आपने। ठीक है। और यहाँ पर आकर आप रुक गए। तो ये आपका लेवल 2 है। लेवल 2 का ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ये होता है। तो यहाँ से निकल के आपने ऐसे भी नहीं आना, यहाँ से निकल के आपने ऐसे भी नहीं जाना। ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको भी टच नहीं करना है आपने। ये जो बड़ी हुई लाइन है ना, इसको भी टच नहीं करना है। किसी किस्म की कोई भी लाइन आपने टच की तो एग्जामिनर उसी टाइम के ऊपर आपको बोलेगा कि मोटरसाइकिल जाकर आप पार्क कर दें और आप फेल हैं, क्योंकि आपने लाइन टच कर दी। ठीक है जी। ये तो इसका हो गया लेवल 2 का फर्स्ट कंपोनेंट। लेवल 2 का दूसरा कंपोनेंट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो है जी ये वाला। यहाँ पे इसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो एग्जामिनर के साथ जो इंस्ट्रक्टर होता है, वो
यहाँ पर आपको लाइट्स नज़र आएंगी, जो सिग्नल वाली लाइट्स होती हैं। लेफ़्ट आपको येलो लाइट, रेड लाइट, और क्या दूसरी कौन सी होती है, ग्रीन लाइट। ठीक है जी, तो वो आपको यहाँ से इंडिकेशन देगा कि आपने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है या सीधा आना है। ठीक है, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। ये काफ़ी ट्रिकी है और यहाँ पर लड़के अक्सर टेस्ट के दौरान ही गिर जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। सॉरी, ये है जी इसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आपने शुरू करना है। अगेन हेड चेक करना है, लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है, और ये जो पोल हैं इनके बीच में से गुज़रना है। ठीक है जी, इनके बीच में से आपने गुज़र के आना है। 20 से 25 की आपकी स्पीड होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे आप पहुँचेंगे इस जगह के ऊपर, तो वहाँ से खड़ा हुआ जो एग्ज़ामिनर का जो वो होता है, असिस्टेंट होता है, जो स्कूल का इंस्ट्रक्टर हो सकता है, वो आपको बताएगा कि आपने यहाँ से राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, या यहाँ पर आकर इमरजेंसी ब्रेक लगानी है। इसको इमरजेंसी ब्रेक बोलते हैं। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये 9 लाइंस होती हैं। आपको 8वीं लाइन, 9वीं लाइन आपकी टच नहीं होनी चाहिए। 10 लाइंस होती हैं, सॉरी 9 या 10 लाइंस होती हैं। तो आपकी जो 9वीं लाइन है, 9th जिसका 9 नंबर है, वो टच नहीं होनी चाहिए। तो ये वो चेक करते हैं बेसिकली कि आपका कंट्रोल इमरजेंसी के अंदर कैसा है, कि इमरजेंसी आपको राइट जाना पड़े, इमरजेंसी आपको लेफ़्ट जाना पड़े, या इमरजेंसी आपको ब्रेक लगानी पड़ जाए। यहाँ पर अक्सर लड़के जो है वो ड्यूरिंग उसके अंदर ही गिर जाते हैं, क्योंकि वो एक टेस्ट का खौफ सा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं। तो अगर वो सही तरह से ब्रेक अप्लाई नहीं करें और सिर्फ बैक साइड की ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो मोटरसाइकिल स्लिप होता है और गिर जाते हैं, क्योंकि स्पीड यहाँ पे काफ़ी तेज़ होती है, 20 से 25 की स्पीड होती है। तो यहाँ से आपको एग्जामिनर बताएगा कि आपने यहाँ से निकल के राइट जाना है, यहाँ से निकल के लेफ़्ट जाना है, या यहाँ से निकल के आपने सीधा आना है, और 9 नंबर की जो लाइन है वो आपने टच नहीं करनी। ठीक है, उससे पहले पहले आपकी मोटरसाइकिल पूरी की पूरी रुक जाए। अगर आपने ब्रेक्स का इस्तेमाल सही किया, जो पिछली ब्रेक के ऊपर कदरे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे, आगे वाली पे कम करेंगे, तो मोटरसाइकिल आपका रुकेगा। अगर आपने सिर्फ पीछे की ब्रेक अप्लाई की, तो मोटरसाइकिल स्लिप हो सकता है। ठीक है, ये जो हमें इंस्ट्रक्टर ने बताया, मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ आपको मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल उसको फॉलो करें। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको एक नक्शा खींच के बता रहा हूँ कि अगर आप जाएंगे लाइसेंस अप्लाई करने के लिए दुबई में, तो उसमें ये चीज़ें आपको इस तरीके से करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अगेन अगर आप यहाँ से निकल के आपने ये वाली लाइन टच कर दी, इधर से निकल के लेफ़्ट जाने के लिए ये वाली लाइन टच कर दी, तो आपको इमीडिएट फेल कर देगा। ये वाली जो आगे लाइन लगी होगी इसको आपने टच नहीं करना। यहाँ पर भी नंबर लगे होते हैं, आई थिंक 1 2 3 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ से आपने, अगर वो इंस्ट्रक्टर आपको राइट का इशारा देता है तो आपने यहाँ से जाना है, ये लाइन टच नहीं करनी। अगर इंस्ट्रक्टर इशारा देता है लेफ़्ट का, तो यहाँ से जाना है। अगर इंस्ट्रक्टर इशारा देता है कि आपने रेड कलर का वो जो लाइट सिग्नल है वो देता है, तो आप उसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ब्रेक लगानी है, 9वीं लाइन को टच नहीं करना। यहाँ से जैसे आप निकलें तो आपकी स्पीड 20 से 25 तक होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये था इसका लेवल 2 का। अब इसके बारे में जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो तो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है जी, ये लेवल 1 और लेवल 2 था। और इसके बाद क्या हुआ कि आधी क्लासेस अंदर होती हैं, आधी क्लासेस बाहर होती हैं। लेवल 1 लेवल 2 आपका आधे आपने ले लिए मिसाल के तौर पे क्लासेस, तो उसी टाइम के ऊपर आपको जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो बाहर रोड के ऊपर भी आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ये सारा कुछ चलते चलते तो जैसे मेरी क्लासेस ख़त्म हुई, सारी की सारी जो मेरी क्लासेस थी, 30 क्लासेस थी आई थिंक, वो सारी क्लासेस जब मेरी ख़त्म हुई तो फिर मैंने असेसमेंट टेस्ट की बुकिंग कराई। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट जैसे मैंने पहले कहा था कि वो स्कूल का जो सीनियर इंस्ट्रक्टर होता है वो लेता है। असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद मेरा लेवल 1 और लेवल 2 का टेस्ट हुआ, जो यार्ड के अंदर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरह से होता है, वो RTA वाला लेते हैं। तो ये दोनों लेवल्स पास करने के बाद फिर आपका लेवल 3 का टेस्ट होता है, जो कि फ़ाइनल टेस्ट होता है रोड के ऊपर, वो RTA वाले एग्जामिनर लेते हैं। 2 बाइक्स आपके आगे होती हैं, आई मीन आप सिर्फ 2 लोग होंगे। एक को जैकेट नंबर 1 मिलेगा, एक को जैकेट नंबर 2 मिलेगा, और आपके पीछे जो RTA के जो टेस्ट एग्जामिनर हैं वो होंगे गाड़ी में।
तो वो आपको चेक करेंगे सारे रास्ते में कि आपने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे नहीं की। इसके अंदर मेरे ख्याल से मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि रोड के ऊपर, क्योंकि ये सारी कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मैं तो इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ और ना मेरे पास कोई लाइसेंस है किसी को सिखाने का, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता। जो प्रोसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस लेने के प्रोसेस हैं, अगर आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग का लाइसेंस जो है दुबई में लेना चाह रहे हैं। तो दुनिया भर में ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से दुबई में ज़्यादा सख्त है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की जो वो है स्पीड है, या जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं। ठीक है जी, तो ये मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस लेने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।